class 10th exercise 1.1 question number 4. They use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो इसमें बोलता है कि कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसकी जो फॉर्म आएगी वो किस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास 3m और 3m की फॉर्म में, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो वो m के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, x जो वो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो वो अज्यूम कर लेते हैं हम कि आपके पास जो वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो वो m है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में ये आपके पास दिया गया है। उसके बाद अगर x की वैल्यू जो वो आप 3q लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x इज 3q, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मींस आपने x जो वो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और इसका जो स्क्वायर करोगे आप तो उसकी फॉर्म आपके पास आनी चाहिए 3m और 3m प्लस 1। तो फर्स्ट केस के लिए आपने जब एज्यूम किया तो उसमें x की वैल्यू आपके पास 3q, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। इसका जो वो आप होल स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, q का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर बन गया ये। अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पास है 3m की फॉर्म में, मीन्स अगर आप 3 जो वो यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर में से 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3q स्क्वायर। तो अब 3q स्क्वायर की वैल्यू जो वो उसको आप क्या पुट करोगे m के बराबर यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3m। अगर हम इसको m को हमने 3q स्क्वायर यहाँ पे पुट किया है तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 3m बन गया, जो आपके पास फर्स्ट आपको शो करना है कि ये फॉर्म जो वो 3m है। उसके बाद अगर x की वैल्यू जो वो आपके पास 3q प्लस 1 मीन सेकेंड आप एज्यूम करते हैं तो उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में x का स्क्वायर किया हमने x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास बन गया 2 इंटू 3q इंटू 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आपके पास जो वो इसको सॉल्व करके आ गया। उसके बाद क्या करोगे आप, इसको जो वो रीअरेंज करना है हमें, मीन्स इन द टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग पावर, पावर जो वो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q यहाँ पे आ गया प्लस 1 ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 3 जो वो हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। अगर हम यहाँ से 3 जो वो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 के साथ जो वो 3 नहीं है तो यहाँ पे 1 जो वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, सेपरेट रहेगा। तो ये बन गया आपके पास 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट में आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, हेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको आपने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास जो वो क्या बन गया 3, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी m, 3m बन गया प्लस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। जो आपके पास ऊपर आया था x स्क्वायर जो आपने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई x स्क्वायर की वैल्यू। और उसके बाद जो दूसरा आपके पास यहाँ पे सेकंड केस बना तो उसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। जब हम दोनों इक्वेशन को आपस में यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर की वैल्यू एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 3m आ गई और दूसरी इक्वेशन है उसमें आ गई आपके पास 3m प्लस 1। तो यही इसकी फॉर्म थी, आपको शो करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आपने x को लिया था, इसका स्क्वायर जो हमने किया तो वो किसके बराबर आ रहा है, किस फॉर्म में 3m और 3m प्लस 1। तो हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m के लिए। उसके बाद सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो
तो इसमें आपके पास यूज एक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। इस फॉर्म में आपको अब यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें था स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आएगा, 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में जो वो आएगा। तो यहाँ पे भी हम सेम लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड v इज इक्वल टू 3 के हम बराबर जो वो इसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, मीन्स जो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा है उसके अकॉर्डिंग होता है a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। जो x इज इक्वल टू 3q प्लस आर, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई, 3q प्लस आर, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, लेस देन और उसके बाद 3 होगा। तो लेस देन 3 होगा आपके पास, तो मीन्स 3 से छोटा आएगा और 0 जो वो उससे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर जो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0, 1 और 2, मीन्स आपके पास यहाँ पे 0 भी रिमाइंडर होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। अब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करते हैं, अगर r रिमाइंडर जो वो हम फर्स्ट केस में r जो वो 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, 3q बन जाएगी। अगर r की वैल्यू जो वो आपके पास 1 है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3q प्लस 1 बन जाएगी। उसके बाद अगर r की वैल्यू आपके पास 2 है तो x की वैल्यू 3q प्लस 2 बन गई। तो x इज इन द फॉर्म ऑफ, अब आपके पास क्या फॉर्म आ गई इसकी, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये आपके पास जो वो इसकी फॉर्म्स आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम फर्स्ट वैल्यू जो वो उसको एज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू 3q। अगर x जो वो आपके पास क्या है, 3q है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स हम जो वो इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। तो यहाँ पे 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया और q का क्यूब आ गया। अब इसमें जो फॉर्म थी आपके पास वो थी 9m, तो 9m थी, तो यहाँ से हम 9 जो वो क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, 27 में से 9 कॉमन आ गया तो 3q क्यूब जो वो अंदर रह गया। अब यहाँ पे 3q क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, m जो वो लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 3q क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू 9m के बराबर आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आफ्टर दैट अगर x की वैल्यू जो है वो 3q प्लस 1 सेकेंड वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, उसकी तरह क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम यहाँ पे भी क्यूब करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ये, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी जो वो आपके पास आ गई a प्लस बी का होल क्यूब। तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस b, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब आ गया, उसके बाद 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया, q आ गया, 3q प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया ये। तो x क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27, क्यू को क्यू से किया क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस 9 क्यू को 1 से किया तो 9 क्यू आ गया। तो यहाँ पे आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इसको हमने रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे पावर इसकी 3 है, उसके बाद 2, उसके बाद पावर 1 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये मिल गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, 9 जो वो इन तीनों टर्म्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 9 जो वो कॉमन निकालोगे तो क्या बन गया अंदर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट में ये प्लस 1। यहाँ पे m जो ये आपके पास ब्रैकेट में जितना जो भी वैल्यू है इसको हम किसके बराबर पुट कर देते हैं, m के इक्वल जो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, अब आपके पास x जो वो क्या है 3q प्लस 2, हम एज्यूम करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू वही आइडेंटिटी आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दी, 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस b, तो ये आपके पास बन गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यू 3q प्लस 2।
इसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो क्या बन गया आपके पास 27 क्यू क्यूब प्लस 8 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू बन गया। अब इसके बाद इसको हम रीअरेंज करेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब ये यहाँ से फिर हम 9 जो वो कॉमन ले रहे हैं। 9 जब हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 9 ब्रैकेट स्टार्ट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब ब्रैकेट में प्लस 8। ये वैल्यू जो आपके पास आ गई। उसके बाद एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने ये जो ब्रैकेट में था आपके पास 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको हमने m जो वो जूम कर लिया तो ये बन गया आपके पास 9m प्लस 8, जिस कम्स इक्वेशन नंबर 3। तो आप तीनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो क्या होगा एक्स क्यूब वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 9m आ रही थी फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 9m प्लस 1 आ गई और थर्ड में 9m प्लस 8 आ गई। तो हैंस एक्स क्यूब कैन बी रिटन इन द फॉर्म, तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फिर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये आपके पास जो वो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।